स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे, स्टॉक मार्केट पर हमेशा बुल और बेयर के बीच में जंग चलती रहती है कि कौन किसके ऊपर हावी रहेगा। बुल मतलब होता है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, और जो बेयर वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे जाए। पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे भारत के स्टॉक मार्केट में, ये आप देख सकते हो निफ्टी 50 वाला जो इंडेक्स है उसमें बुल काफ़ी ज़्यादा हावी रहा है, तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन लंबे समय के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है। और आज भी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बहुत तेजी से नीचे गए हैं। और इसी से रिलेटेड हम चीज़ों के बारे में समझेंगे। 5 बड़े कारण मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हो सकता है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से सीखना चाहते हैं, यहां पर हमारा बेसिक्स टू एडवांस लेवल की जितनी भी पढ़ाई है वो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा आपको बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। बहुत ही कम दाम पर यह पूरा कोर्स निकाला गया। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जैसा कि आप सबको पता होगा, भारत आज सुबह ही जब स्टॉक मार्केट खुला तो यहां पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट खुलते ही जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन क्या हुआ, वहां से सुबह सुबह थोड़ी रिकवरी भी आई, और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि शायद अचानक से जो अभी टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट में उसकी वजह से गिरावट हुआ होगा, वापस से चीजें रिकवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, लगभग आधी 1 घंटे के रिकवरी के बाद, उसके बाद से जो गिरावट हुई है ये स्टॉक मार्केट में, वहां से ये रिकवर ही नहीं कर पाया है। और दोनों ही सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से ज्यादा की आपको गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये पूरा ब्रॉड बेस्ड गिरावट है। जैसे कि जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे आप निफ्टी ऑटो की बात करिए, एफएमसीजी हो गया, रियलिटी सेक्टर हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, सब जगह आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा देखो, निफ्टी और सेंसेक्स तो क्या, ये लार्ज कैप कंपनीज को बताता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसमें भी 2-2% से ऊपर की गिरावट हो रही है। तो मतलब ये जो गिरावट है वो कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट में नहीं है, ये ब्रॉड बेस्ड गिरावट है। अब इसके गिरने की वजह से क्या हुआ है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें 10 लाख करोड़ की गिरावट आई है। मतलब 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी इसके पहले अगर आप देखोगे, जब आज मार्केट खुला था उसके पहले 475 लाख करोड़ का वैल्यूएशन था, जो कि अब गिरकर हो गया है करीब 465 लाख करोड़। और मैं आपको बता दूं, निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं, सभी के सभी 50 स्टॉक इस समय रेड पर थे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो एक एक करके समझते हैं यहां पर हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस समय इजराइल और ईरान के बीच में वॉर का टेंशन बना हुआ है। देखो क्या था ना कि अभी तक आपने देखा होगा, जैसे जैसे इजराइल यहां पर हमला कर रहा था, हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा था, उसके चीफ को मार दिया, तब तक स्टॉक मार्केट में पैनिक नहीं आया था। लेकिन जैसे ही ईरान ने यहां पर 200 के करीब मिसाइल्स लॉन्च किए इजराइल के ऊपर, उसके बाद से यहां पर पैनिक जैसा सिचुएशन बना। क्योंकि अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो क्या कदम लेगा, क्या वो ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो भी कुछ हुआ है इसमें इजराइल के भी कुछ सैनिक जो है मारे गए हैं। कम से कम 6-7 इजरायली सोल्जर्स यहां पर मारे गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि इजराइल शायद अब ये चीजें छोड़ने वाला नहीं है। ये एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और देखो क्या, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे, जब भी वॉर के बारे में प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं तो वॉर हमेशा यहां पर क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट लेकर आता है। बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर, जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां से निकालकर सेफ हेवन की तरफ चले जाएं, जैसे गोल्ड वगैरह की तरफ चले जाएं। और इसी का कारण है, आप देखिए इस समय गोल्ड का प्राइस और ऊपर चला गया है, ऑल टाइम हाई पर इस समय चला गया है गोल्ड के प्राइसेस। तो इस समय ये पूरी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो पहला कारण ये हो गया। वो डिपेंड करता है, देखो अगर मान लो चीजें शांत हो जाती हैं, प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, तो वापस से चीजें ठीक हो जाएंगी, रिकवरी हो जाएंगी। लेकिन जितना ज्यादा वॉर की सिचुएशन बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट पे गिरावट देखने को मिलेगी। अब इसमें भी अगर आप लिंक करके देखो, जो दूसरा कारण यहां पर है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस।
और स्पेशली ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि भारत का मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट कराते हैं। लगभग 85% हमारा रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होकर होता है। और ऑब्वियस सी बात है, मिडिल ईस्ट में अगर जंग होगी तो इसका डायरेक्ट असर ऑयल प्राइसेस के ऊपर आएगा। ऑयल प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ाएगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट बिगड़ाएगा, और इससे वजह से पूरी जो इकोनॉमी है वो इंपैक्ट होती है। तो यही कारण है जिसकी वजह से ऑयल प्राइस, अभी मैं आपको बता दूं कि ये करीब $70 पर बैरल के आसपास आ गया था, लेकिन ये बढ़कर अभी इस समय वॉर की वजह से $74 पर बैरल हो गया है। लेकिन जैसे जैसे अगर वॉर की सिचुएशन खराब होगी, यहाँ पर ये क्रूड ऑयल का प्राइस $80 की तरफ जाएगा और हो सकता है फिर $90 की तरफ चला जाए, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और जब इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, मतलब भारत का स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तीसरा और एक और बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, वो है एफआईआईज की सेलिंग। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब भर कर पैसा लगाते हैं, बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं, जब भी इनके द्वारा पैसा निवेश किया जाता है तो स्टॉक मार्केट में उछाल होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, आज तो क्या है, 3 अक्टूबर है। इसके पहले अगर आप देखोगे 1 अक्टूबर को जब मार्केट खुला था, बंद हुआ था, तो उस दिन करीब 5500 करोड़ के शेयर्स यहां पर एफआईआईज ने बेचे थे। और वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो उन्होंने तो एक्चुअल में खरीदे थे 4600 करोड़। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि ट्यूसडे को वापस से बेचा गया था उनके द्वारा। तो ओवरऑल यहां पर हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रिसेंटली चाइना के अंदर एक बड़ी उछाल आई है वहां के स्टॉक मार्केट में। उसका कारण यह है कि चाइना में ऑलरेडी स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर गया था। जब हमारे स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ रहे थे, चाइना के स्टॉक मार्केट गिरते जा रहे थे। लेकिन अभी चाइना की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ स्कीम्स वगैरह लाई हैं, जिसकी वजह से जो एफआईआईज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है चाइना के अंदर। तो इसी की वजह से एक मेन कारण बताया जा रहा है कि क्योंकि भारत का स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था, इसी की वजह से हो सकता है कि यहां पर वो अपना शेयर्स बेच रहे हों और चाइना के स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, हांगकांग के स्टॉक मार्केट में वो जा रहे हैं और वो अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें यहां पर चौथा एक और मेजर कारण, देखो क्या है ना, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि सेबी के द्वारा जो एफएनओ के रूल्स हैं उसमें काफी ज्यादा सख्ती लाई गई है। बेसिकली आपने सुना ही होगा कि रिसेंटली रिपोर्ट्स वगैरह जो सामने आए थे कि 90% से ज्यादा लोग अपना पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गवाते हैं। जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है उसके अंदर वो अपना पैसा गवा देते हैं। ये गैम्बलिंग की तरह हो गया है। तो सेबी चाहती है कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए और इसीलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड जो नियम है वो सख्त किए जा रहे हैं। जैसे मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट को बढ़ा दिया गया, एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पर वीकली में एक से ज्यादा एक्सपायरी नहीं हो सकती। इस तरह के करीब टोटल 6 रूल्स यहां पर सेबी के द्वारा लाए गए हैं। तो वो भी एक मेन कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से निवेशक हो सकता है थोड़ा पीछे हट जाए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों, ये एक अच्छी बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अल्टीमेटली अगर मान लो कोई रिटेलर है, वो अपना एफएनओ में पैसा नहीं लगाकर वो अल्टीमेटली किधर लगाएगा, इक्विटी में लगाएगा, लॉन्ग टर्म के नजरिए से लगाएगा, तो वो ज्यादा यहां पर बेटर होगा ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए। तो ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैनिक जैसा सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक ही है एक तरह से। और अल्टीमेटली पांचवा जो कारण देखो, ये टेक्निकल के तौर पर आप देख सकते हो। बेसिकली क्या है कि यहां पर एक पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, अगर उसको वो तोड़ता है तो और नीचे जाने की आशंका होती है। तो अभी क्या है कि 25,700 के आसपास यहां पर बना हुआ था एक रेसिस्टेंस, तो उसको उसने तोड़ा और अभी अगर आप देखोगे तो 25,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बोला यह जा रहा है कि अगर ये 25,300 के नीचे बना रहा और आज क्लोज हुआ तो ये हो सकता है कि ये फर्दर नीचे चला जाए। अल्टीमेटली यहां पर देखना होगा आगे क्या होता है जब कल मार्केट खुलेगा। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर फाइनली है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू। देखो सिंपल सी चीज है, आप में से जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एंड जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपको किसी को पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से आइए। यहां पर पैसा वो गैम्बलिंग की तरह मत सोचिए कि आते ही आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। जो भी लोग इस नजरिए से आते हैं वो स्टॉक मार्केट में उतना सक्सेस नहीं पा पाते। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से आते हो तो डेफिनेटली आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, वो तो काफी खुश भी होते हैं। इस तरह की जब गिरावट होती है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सस्ते दाम में शेयर्स मिल रहे हैं और वहीं पर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं और उसके बाद उनको फायदा होने लगता है। तो यही ज्यादातर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या है मार्केट में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो निफ्टी और सेंसेक्स कैलकुलेट
किस बेसिस पर किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।